जो भी मंजिल पानी है वो भी खास होना चाहिए। यूं ही सपना सजाना सिर्फ काफी नहीं होता, दिल में हमेशा जीतने की आस होनी चाहिए, आस होनी चाहिए। नमस्कार रिस्पेक्टेड जजेस, सीनियर मैनेजमेंट तथा उपस्थित साथियों, QC टीम अपने प्रेजेंटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। महोदय जी, आइए हम आपको अपनी कंपनी से परिचय करवाते हैं। हमारी कंपनी का नाम टाटा मोटर्स है। कंपनी का स्थापना स्वर्गीय JN टाटा द्वारा सन 1945 में जमशेदपुर में की गई थी। कंपनी के वर्तमान चेयरमैन मिस्टर चंद्रशेखरन जी हैं। हम टाटा मोटर्स भारत सहित विश्व के अनेक देशों में कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के माध्यम से मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो के माध्यम से मिशन नेट जीरो में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। महोदय, हमारी क्वालिटी सर्कल टीम की स्थापना वर्ष 2020 BQ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में हुई थी। हमने अपना प्रोजेक्ट जनवरी 2025 से प्रारंभ किया। हमारी टीम का अटेंडेंस 90% रही। महोदय, हमारी टीम के अवसर पर मिस्टर सूर्या राय जी, कोऑर्डिनेटर मिस्टर प्रकाश चंद्र भट्ट जी और फैसिलिटेटर मिस्टर धीरज कुमार जी है। हमारी क्वालिटी सर्कल टीम के सदस्यगण हैं। मैं टीम लीडर संजय कुमार यादव, मैं कोऑर्डिनेटर प्रिंस कुमार, मैं टीम मेंबर मुकेश यादव, मैं टीम मेंबर रवि वर्मा, मैं टीम मेंबर राजू लड्डू। महोदय, टाटा मोटर कल्चर के अंतर्गत हम सभी प्रतिदिन सनराइज मीटिंग करते हैं, जिसमें क्वालिटी चेक में समस्याओं की चर्चा एवं भविष्य में लिए जाने वाले एक्शन की चर्चा की जाती है। हमने इस समस्या के समाधान हेतु डॉक्टर जोसेफ जुरान के 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को अपनाया है। स्टेप 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। महोदय, ये हमारा क्वालिटी गेट है, जहां पर हमारी टीम आने वाली गुणवत्ता की समस्याओं से परिचित होती है। हमने अपनी समस्या का चयन लाइन ऑफ इंडेक्स से। स्टेप 2, प्रॉब्लम सिलेक्शन। महोदय, ये हमारी समस्या सूची है जिसमें मुख्यतः 55 समस्याएं मिली जो इस प्रकार है। इन 55 समस्याओं को ABC कैटेगरी में विभाजित किया गया है। यह ABC कैटेगरी क्या है? कैटेगरी A में टीम द्वारा समस्या को सॉल्व करती है, कैटेगरी B में किसी दूसरे डिपार्टमेंट की मदद से समस्या को सॉल्व करती है और कैटेगरी C में मैनेजमेंट की मदद से समस्या को सॉल्व किया जाता है। कैटेगरी A में मुख्यतः 16-13 CNG PM PL बस बॉडी फ्लोर फ्लडेड प्रॉब्लम से 27 समस्याएं थी। इन 27 समस्याओं को हमारी टीम ने मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं लेस्ट इंपॉर्टेंट भाग में विभाजित किया, जिससे कि समस्या का समाधान हमारी टीम द्वारा हो सके। हमारी टीम ने समस्या का चयन कैसे किया? हमारी टीम ने समस्या का चयन लाइन ऑफ इंटरेक्शन से किया है। कुल 14 समस्याएं मिली। 14 समस्याओं को परेटो चार्ट में 80% के माध्यम से सबसे ज्यादा 18 बार आई क्वालिटी समस्या का चयन किया। ये हमारा माइलस्टोन चार्ट है, जिसमें समस्या की पहचान से लेकर फॉलोअप एंड रिव्यू तक टीम एक्टिविटी को 12 भागों में बांटा गया है। स्टेप 3, डिफाइन द प्रॉब्लम। चयनित समस्या का विस्तृत विवरण क्या था? 16-13 CNG PM PL बस बॉडी फ्लोर रिफ्लेक्शन एंड फ्लैटनेस की समस्या आ रही थी। महोदय, लक्ष्य प्राप्ति के है तो हम सबने मिलकर ठानी है अनुभव एवं टेक्निक से समस्या को हटानी। हमारी टीम ने सर्वाधिक 18 बार आई क्वालिटी समस्या को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। महोदय, इस समस्या से हमारे एचडी पैरामीटर पर जो प्रभाव पड़े हैं कुछ इस प्रकार। स्टेप 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। आइए हम सभी 5W के माध्यम से समस्या का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। समस्या क्या थी? समस्या 16-13 CNG PM PL जिसमें बस बॉडी फ्लोर स्ट्रक्चर के फ्लैटनेस की समस्या थी। समस्या कौन लेकर आया? समस्या TMPSL लाइन का टेक्नीशियन लेकर आया। समस्या कब पता चली? समस्या इंस्पेक्शन के दौरान पता चली। समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या TMSL बस बॉडी के वेल्डिंग करते समय आ रही थी। समस्या क्यों आ रही थी? समस्या PM PL 33 में आउटलेट के अप एंड डाउन हो जाने की वजह से आ रही थी। हमारी टीम समस्या का समाधान कैसे करेगी? हमारी टीम समस्या का समाधान QC टूल और PDCA साइकिल की मदद से करेगी। स्टेप 5, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज। महोदय, समस्या की पहचान के हमारी टीम TMDSL लाइन के प्रोसेस को समझा। ब्रेन स्टोर्मिंग की मदद से संभावित कारणों की पहचान की गई, जिसमें 18 संभावित कारण निकल कर आए। रिस्पॉन्स डायग्राम की मदद से जो भी संभावित कारण मिले उस संभावित कारणों को प्राइमरी और सेकेंडरी भागों में विभाजित कर संभावित कारण की पहचान की गई। रिस्पॉन्स डायग्राम की मदद से मैन के पैरामीटर पर कारणों को सत्यापित किया गया। क्या ये हमारा वैध कारण था? नहीं, ये हमारा वैध कारण नहीं था। रिस्पॉन्स डायग्राम की मदद से मशीन के पैरामीटर कारणों को सत्यापित किया गया। क्या ये हमारा वैध कारण था? नहीं भाई, ये वैध कारण नहीं था। रिस्पॉन्स डायग्राम की मदद से मटेरियल पैरामीटर पर कारणों को सत्यापित किया गया। क्या यही हमारा वैध कारण था? हाँ, ये हमारा वैध कारण हो सकता है। स्मार्ट डायमेंशन नाटो के हो सकता है। आउटरिगर असेंबली प्रोसेस नाटो के हो सकता है। ये जिसमें गलत आउटलेट असेंबल हो सकता है। आउटरिगर की डिजाइन भी गलत हो सकती है। रिस्पॉन्स डायग्राम की मदद से मेथड के पैरामीटर पर कारणों को सत्यापित किया गया। क्या ये भी हमारा वैध कारण हो सकता है? नहीं भैया, ये भी हमारा वैध कारण नहीं था। स्टेप 6, फाइंडिंग रूट्स का संभावित समस्याओं में मूल कारण की पहचान करने के लिए कारणों को चेक किया गया। स्टेप 7, एनालाइजिंग द डाटा। मटेरियल पैरामीटर पर 0-175 आउटलेट के डायमेंशन को चेक किया गया। क्या यही हमारा कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट था? नहीं, ये हमारा कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट नहीं था। मटेरियल के पैरामीटर पार्ट नंबर 173 आउटरिगर के डायमेंशन को चेक किया गया। क्या यही हमारा कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट था? नहीं, कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट नहीं था। मटेरियल के पैरामीटर लॉन्ग ओवर के फ्लैटनेस को चेक किया गया। क्या यही हमारा कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट था? नहीं भैया, ये भी कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट नहीं था। मटेरियल के पैरामीटर आउटरिगर के 0-172 पार्ट डायमेंशन को चेक किया गया। क्या ये कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट था? हाँ मुकेश जी, हमारा कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट हो सकता है। 16-13 CNG PM PL 33 के सभी 8 आउटलेट
पेंशन 10 से 12 mm ऑफसेट मिल रहा था। जब हमारी टीम ने रिसीविंग गेज से सभी आउटरिगर को एक्सेस पर रखकर पहले चेक किया तो पाया कुछ आउटरिगर 15 से 30 mm अप एंड डाउन मिल रहे थे। हमारी टीम ने वाई एक्सिस पर रखकर पाइप को चेक किया तो 10 से 20 mm अप और डाउन मिल रहे थे। 16-13 सीएनजी पीएमपीएल चेसिस में बस बॉडी फ्लोर स्ट्रक्चर को चेसिस पर रखकर जब वेल्डिंग किया जा रहा था तो फ्लोर स्ट्रक्चर चेसिस पर सेट नहीं हो रहा था। इन बॉन्ड डायग्राम की मदद से जो भी संभावित कारण मिले उन संभावित कारणों को प्राइमरी और सेकेंडरी भागों में विभाजित कर संभावित कारणों की पहचान की गई। 11 संभावित कारणों को सत्यापन करने के बाद हमें मुख्यतः 2 मूल कारण प्राप्त हुए। स्टेप 8 डेवलपिंग सॉल्यूशन। संभावित कारणों की पहचान में हमारी टीम सप्लायर इन माइक्रो इंडस्ट्री पर गैप विजिट किया। हमारी टीम ने सप्लाई के प्रोसेस और इंस्पेक्शन रिपोर्ट को चेक किया। 16-13 सीएनजी पीएमपीएल चेसिस में बस बॉडी फ्लोर स्ट्रक्चर जो जब चेसिस पर रखकर वेल्डिंग किया जा रहा था तो फ्लोर स्ट्रक्चर चेसिस पर सेट नहीं हो रहा था, जिसके कारण फ्लोर स्ट्रक्चर के चैनल को काटकर आउटरिगर पर सेट करके वेल्डिंग किया जा रहा था, जिसके कारण फ्लोर स्ट्रक्चर के चैनल की मजबूती और गुणवत्ता खराब हो रही थी और इसके कारण हमारा कार्य भी प्रभावित हो रहा था। बस बॉडी का फ्लोर स्ट्रक्चर चेसिस के साथ में बेल्ट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बस बॉडी फ्लोर और चेसिस के बीच गैप आ रहा था। बस बॉडी फ्लोर स्ट्रक्चर और चेसिस के बीच में गैप क्यों आ रहा था? क्योंकि चेसिस में एलएच और आरएस साइड जो आउटरिगर लगे थे वो अप एंड डाउन थे। चेसिस में एलएच और आरएस साइड के आउटरिगर अप और डाउन क्यों हो रहे थे? क्योंकि आउटरिगर की परपेंडिकुलर ऑफसेट थी। आउटरिगर की परपेंडिकुलर ऑफसेट क्यों हो रही थी? क्योंकि आउटरिगर में कई सारे टाइप पार्ट को एक साथ वेल्डिंग किया जा रहा था। ज्यादा वेल्डिंग होने के कारण आउटरिगर में ज्यादा हीटिंग हो रहा था, जिसके कारण आउटरिगर में वेल्डिंग डिस्टॉर्शन हो रहा था। ओह, ये समस्या थी। हमारी टीम ने जब वाई वेल्डिंग एक्सिस किया तो समस्या का मूल कारण वेल्डिंग डिस्टॉर्शन पाया गया। स्टेप 9 प्रोसीजर स्टेप्स। आइए आप सभी को आउटरिगर की वेल्डिंग की डिस्टॉर्शन की समस्याओं के समाधान के एक्शन से अवगत कराते हैं। एक्शन लेने के पश्चात सप्लायर इन माइक्रो इंडस्ट्री में आउटरिगर के वेल्डिंग पिक्चर में करेक्शन करवाया गया। आउटरिगर के वेल्डिंग पिक्चर को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले वेल्डिंग पिक्चर में आउटरिगर के चैनल के साथ सारे चाइल्ड पार्ट को एक साथ वेल्डिंग कर दिया जाता है और दूसरे वेल्डिंग पिक्चर में सपोर्ट ब्रैकेट और चैनल को एक साथ वेल्डिंग करके फाइनल आउटरिगर तैयार कर लिया जाता है। वेल्डिंग करने से जो ज्यादा हीटिंग हो रहा था वो कूलिंग टाइम ज्यादा मिल गया, इस कारण आउटरिगर में वेल्डिंग डिस्टॉर्शन की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। पिक्चर में करेक्शन हो जाने के बाद परपेंडिकुलरिटी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई, जो कि बिफोर आपको स्लाइड में दिखाया गया है। अरे भाई, यहाँ तो 2 समस्या है। पहली समस्या तो आउटरिगर परपेंडिकुलरिटी की थी जो आप लोगों ने समाप्त कर दिया। दूसरी समस्या तो आउटरिगर की गैप की अभी बाकी है। अरे भैया, आप सब बिल्कुल परेशान मत हो, इस समस्या का समाधान भी हमारी टीम मिलकर कुछ न कुछ तो अवश्य निकालेगी। हमारी टीम ने जब असेंबली चेसिस और लॉन्ग मेंबर को चेक किया तो पाया कि आउटरिगर और लॉन्ग मेंबर के बीच 5 mm का गैप मिला था, जिसके वजह से आउटरिगर ऊपर की तरफ उठ जा रहा था। आउटरिगर 5 mm ऊपर की तरफ क्यों उठ जा रहा था? क्योंकि फ्रेम शॉप से ऑलरेडी फ्रेम में प्लेन नट और बोल्ट लगकर आ रहा था और आल्टो एरिया में जब आउटरिगर चेसिस के साथ असेंबल किया जाता था तो आउटरिगर में प्लेन बोल्ट के कॉलर के साथ आउटरिगर रेस्ट कर जा रहा था और आउटरिगर में 5 mm गैप जनरेट हो रहा था, जिसके कारण आउटरिगर ऊपर की तरफ उठ जा रहा था। 5 mm गैप की समस्या को समाप्त करने के लिए हमारी टीम ने फ्रेम शॉप के एसओपी में चेंज करवाया। फ्रेम शॉप के एसओपी में प्लेन नट और बोल्ट को रिमूव करवाकर आउटरिगर के एसओपी में प्लेन नट और बोल्ट को ऐड करवाया, जिसके कारण जब आउटरिगर ऑल्टो एरिया में चेसिस में असेंबल होता है तो उसी समय प्लेन नट और बोल्ट को लगा दिया जाता है, जिसके कारण 5 mm गैप जो आ रहा था वो दूर हो गया, जो कि आपको बिफोर आपको स्लाइड में दिखाया गया है। महोदय जी, आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है प्लेन नट और आउटरिगर के टकराने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई, जो कि L3 लेवल का इंप्रूवमेंट हो गया। ये L3 लेवल क्या होता है? महोदय, जिस प्रकार रेलवे ने दुर्घटना से बचने के लिए L1 में सिग्नल अलर्ट कर दिया, L2 लेवल की बात करें बैरियर गेट का निर्माण कर दिया और L3 लेवल की बात करें तो का ओवर ब्रिज का निर्माण कर दिया। ठीक उसी प्रकार हमारी टीम ने L1 में एसओपी में रिवाइज किया, L2 में प्लेन नट फ्रेम शॉप के फिटमेंट ट्रायंगल चेंज कराया और L3 में R2 में प्लेन नट आउटरिगर के साथ लगने लगा। स्टेप 10 ट्रायंगल लिमिटेशन। सत्यापन के दौरान किसी भी पीएमपीएल पास बॉडी फ्लो में ब्रेकनेस की समस्या नहीं पाई गई, जो कि डेटा एंग्राफ के माध्यम से दिखाया गया। टीम द्वारा लिए गए एक्शन के बाद समस्या पूर्णतः समाप्त हो गई, जिसकी वजह से हमारे इंटर कस्टमर का मोराल हाई हुआ, जो कि बिफोर आफ्टर स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है। स्टेप 11 रेगुलर इंप्लीमेंटेशन। बस बॉडी फ्लो ब्रेकनेस की समस्या की मानकीकरण है। हमारी टीम ने सप्लायर एंड क्रिटिकल पैरामीटर को कंट्रोल प्लान में ऐड किया, साथ साथ सप्लायर को ट्रेनिंग भी दी। भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो डीफे में चेंज किया, जो डेवलपमेंट का रूल है 1-5-25 उसको सप्लायर पे लागू भी कराया गया। स्टेप 12 फॉलो अप एंड रिव्यू। हमारी टीम के सुधार करने के पश्चात समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई, जो कि आपको वीकली और मंथली लाइन ग्राफ में दिखाया गया है। हमारी टीम ने लगातार
फरवरी माह से अप्रैल माह तक मॉनिटरिंग किया, जिसमें एक भी समस्या नहीं पाई गई। इस समस्या को हल करने में जो टूल प्रयोग हुए हैं वो इस प्रकार है: डाटा कलेक्शन, चेक शीट, फ्लो चार्ट, रिस्पॉन्स डायग्राम, बाय बाय एनालिसिस। इस समस्या को हमारी टीम ने निर्धारित समय पूरा किया, जो कि गैंट चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। महोदय, हर इम्प्रूवमेंट के बाद सभी को इंतजार रहता परिणाम का। महोदय, प्रत्येक परिणाम की बात करें तो हमारी कंपनी को रिवर्स पार्ट का लगभग 15,10,000 रुपए की वार्षिक बचत हुई। और अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो हमारे टीम मेंबर का मोरल हाई हो। हमारी टीम ने लर्निंग को अपने दूसरे प्लांट और सप्लायरों के साथ साझा किया है। फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारी टीम ने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट लिया है, वारंटी में आ रहे डिले बर्नआउट की समस्या को दूर करने का लक्ष्य लिया हुआ है। महोदय जी, आइए अपने प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं का रिव्यू कर लेते हैं। प्रोसेस लेवल की बात करें तो हमारी टीम ने वेल्डिंग फिक्सर में 2 भाग में बांट दिया, जिससे कि वेल्डिंग डिस्टॉर्शन की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। महोदय, पार्ट लेवल की बात करें तो हमारी टीम ने सप्लाई इनपर आउटलेट के पिक्चर में करेक्शन करा दिया। डिजाइन लेवल की बात करें तो परपेंडिकुलर डायमेंशन को प्राइम में क्रिटिकल डायमेंशन में ऐड कराया। महोदय, कर्मों को ईमान में रखकर, क्वालिटी सर्किल ध्यान में रखकर, गुणवत्ता विमान में रखकर यह शुभ अवसर कर दें, फिर दुनिया के बाजारों में दिखे ब्रांड केवल टाटा, सड़कों पर एक छत्रराज हो, ऐसा टाटा मोटर कर दें, ऐसा टाटा मोटर। सदस्यों को धन्यवाद देती है, जिनकी सहायता से इस समस्या को हल करने में सफलता प्राप्त हुई। महोदय, टीम जर्नी की बात करें तो हमारी टीम टिश्यू फाइल चैप्टर में क्वालिटी सर्किल के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महोदय, एक बार पुनः आप सभी को शीश झुकाकर वंदन है। अधिकारीगण, भाइयों बहनों का मार्गदर्शन है। आपके सवालों या अनमोल मेरी सुझाव का टीम अनुभव की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। भारत माता की जय।